इस कहानी का शीर्षक है भगवान के विश्वास की शक्ति। रीना देखो, माँ मान नहीं रही हैं, अब तुम ही समझाओ उनको। लाडली बहू हो ना उनकी, हमारी तो कोई बात ही नहीं सुन रही हैं, शायद तुम्हारी सुन लें। ऋषि ने रीना से कहा। माँ मतलब ऋषि की दादी रीना को बहुत चाहती थी। कहते हैं ना, मूल से प्यारा ब्याज होता है। पहली पोत बहू है, हंसमुख, चंचल और दिन भर आगे पीछे माँ करते हुए उनका तुरंत काम कर देती थी। ऋषि को तिरुपति बालाजी पर बहुत श्रद्धा है। ऋषि चाह रहा था कि वह माँ को अपने साथ एक बार तिरुपति बालाजी के दर्शन को ले जाए। माँ की काफ़ी उम्र हो चली थी, इसलिए वह हमेशा टाल जाती थी। कहती थी पहले तेरी शादी हो जाने दे तो बहू के साथ जाऊंगी। इसलिए अब ऋषि बालाजी के दर्शन का कार्यक्रम बनाना चाह रहा था। रीना ने माँ से कहा, माँ अब तो आपको चलना ही पड़ेगा। आपके साथ मुझे भी तिरुपति बालाजी के दर्शनों का लाभ मिल जाएगा। चलो ना माँ, अब इस उम्र में जाकर क्या करूँगी। मेरे से तो ज़्यादा पैदल चलते भी नहीं बनता। इतनी लंबी यात्रा तो मुझसे नहीं होगी। मेरे तो सब भगवान यहीं पर हैं। माँ फिर ना नुकर करने लगी। क्या माँ, ऐसे बहाने नहीं चलेंगे? हम हैं ना, आपको पता भी नहीं चलेगा और इतनी लंबी यात्रा पूरी हो जाएगी। और मैं और ऋषि हैं तो सही, आपको पैदल चलने की क्या ज़रूरत है। बहुत मनाने के बाद आखिर माँ को रीना की जिद के आगे झुकना ही पड़ा और वह उन दोनों के साथ तिरुपति बालाजी के दर्शनों के लिए जाने को तैयार हो गई। पहले वह बेंगलुरु पहुँचे। वहाँ से अगले दिन सुबह तिरुपति के लिए बस से रवाना हुए। 6 घंटे की यात्रा की। रीना बहुत उत्साहित थी कि माँ को किसी भी तरीके से दर्शन करवाना ही है और वह माँ तो बहुत खुश थी। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वह इतनी दूर बिना किसी परेशानी के इतनी आसानी से चली आईं। रीना ने मन ही मन ईश्वर से मनौती मान ली थी कि बालाजी, आपकी इच्छा के बिना आपके दर्शन संभव नहीं है। हम माँ को बहुत मुश्किल से आपके दर्शन के लिए लेकर आए हैं, इसलिए जब तक हम माँ को आपके दर्शन नहीं करवा लेते तब तक मैं पानी भी नहीं पीऊँगी। रास्ते भर उसने पानी का एक घूंट भी नहीं पिया। उसको तो बस तिरुमला पहुँचने की जल्दी थी। तिरुमला पहुँचते पहुँचते शाम के 4:30 बज गए थे। ऋषि ने एक जगह दोनों को बिठाया और दर्शन के लिए पूछताछ करने चला गया। आधे घंटे में जब वापस आया तो उसका चेहरा उतरा हुआ था। उसने कहा, रीना, यहीं से बालाजी के हाथ जोड़ लो, बहुत ज़्यादा भीड़ है, हम दर्शन नहीं कर पाएंगे और कल तो चेन्नई की ट्रेन है। 3 दिनों तक दर्शनों की कोई संभावना ही नहीं है। ऐसे कैसे हम बिना दर्शनों के वापस चले जाएंगे। बालाजी को दर्शन तो देने होंगे। रीना को पूरा विश्वास था। तिरुमाला की धरती पर हम पहुंच गए, उसका मतलब है कि हमारे दर्शन हो गए। माँ भी दिन भर से थक गई हैं। चलो कहीं होटल ढूंढकर उन्हें आराम करवा दें और तुम भी अब पानी पी लो। दर्शन तो अब नहीं हो पाएंगे, ऋषि ने कहा। रीना ने उसे तो कुछ नहीं कहा, बस मन ही मन बालाजी से शिकायत करने लगी। भगवान, हमें तो फिर भी बाद में अवसर मिल सकता है, पर माँ अब दोबारा नहीं आ सकती हैं। उन्हें बहुत मुश्किल से लाए हैं और उनको बिना दर्शन करवाए वापस कैसे ले जाएं। अब आप ही को कोई रास्ता निकालना है। फिर रीना ने ऋषि से आग्रह किया, अब इतनी दूर से आए हैं तो थोड़ा और इधर उधर पता करो ना कोई रास्ता तो निकलेगा ही। हम माँ को बिना दर्शन करवाए घर वापस नहीं ले जाएंगे, बालाजी को दर्शन देने ही होंगे। ऋषि ने रीना को समझाने की बहुत कोशिश की, पर वह मानने को तैयार ही नहीं थी। उसे विश्वास था कि बालाजी दर्शन जरूर देंगे। ऋषि, प्लीज़ एक बार और पता करके आओ ना। अच्छा बाबा, ठीक है, मैं फिर से पता करके आता हूँ। तुम पहले पानी तो पी लो। ऋषि को रीना के भूखे प्यासे रहने से चिंता होने लगी थी। नहीं, पहले तुम पता करके आओ। अभी मुझे कोई भूख प्यास नहीं लगी है, पहले दर्शन करना है। रीना की जिद के आगे ऋषि को झुकना पड़ा और वह फिर पता करने गया। 15 मिनट बाद ही वह बहुत खुशी खुशी लौटा।
रीना, मुझे अभी वहाँ एक आदमी मिला, कह रहा है कि वह कोशिश करेगा। अगर हम माँ को व्हीलचेयर से ले जाएं तो शायद उनके दर्शन हो सकते हैं। रीना खुशी से उछल पड़ी। उसने हाथ जोड़कर बालाजी को धन्यवाद दिया और माँ का हाथ पकड़कर चल पड़ी। वहाँ व्हीलचेयर लिए एक व्यक्ति खड़ा था, दुबला पतला, लंबा सा, दक्षिण भारतीय कपड़े पहना हुआ था। रीना ने उसको हाथ जोड़कर धन्यवाद दिया। वह बोला, आप चिंता मत करो, आपकी दादी माँ को दर्शन मैं करवा दूंगा। बस जैसा मैं बोलता हूँ आप ऐसा करते चलो। उसने माँ को व्हीलचेयर पर बैठाया और खुद उसे धकेलते हुए एक अलग द्वार की तरफ ले चला। वहाँ बहुत छोटी लाइन थी। उस द्वार के बाहर उसने इन तीनों को छोड़ दिया और कहा, अब आप में से कोई एक अपनी दादी माँ को अंदर बालाजी के दर्शन को ले जाओ। यहाँ से 5 मिनट लगेगा। रीना की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने उस व्यक्ति को बार बार धन्यवाद दिया और ऋषि से कहा, ऋषि तुम माँ को दर्शन करवा लाओ, मैं यहाँ बाहर राह देखती हूँ। ऋषि बोला, नहीं, तुम माँ को ले जाओ, तुमने सुबह से पानी तक नहीं पिया है। नहीं ऋषि, माँ तुम्हारे साथ ज़्यादा आसानी से जाएंगी, तुम जाओ। तुम्हें बालाजी पर बहुत अधिक श्रद्धा है ना। तुम्हारी बहुत दिनों से मन था कि माँ को बालाजी के दर्शन करवाने हैं। तुम जाओ, मैं रुकती हूँ। ऐसे ही तुम जाओ की बहस में 5-7 मिनट गुजर गए। वह व्यक्ति बड़े ध्यान से इन तीनों की बहस को देख रहा था। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने कहा, मैंने आपके जैसा लोग आज तक देखा ही नहीं। लोग यहाँ एक दूसरे को धक्का मारकर खुद आगे जाने की कोशिश करते हैं और आप एक दूसरे को दर्शन को जाने के लिए बोल रहे हो। ऋषि बोला, आपकी बात बिल्कुल सही है, पर मैं पहले भी 2-3 बार दर्शन करने आ चुका हूँ, पर रीना पहली बार आई है। उसी के कहने पर माँ यहाँ आने को तैयार हुई और उसने व्रत लिया है कि जब तक बालाजी के दर्शन नहीं होंगे वो पानी भी नहीं पिएगी। तो माँ के साथ तो उसे ही अंदर जाना चाहिए ना। उस व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है बालाजी को आप दोनों को ही दर्शन देना पड़ेगा। आप एक काम करो, आप दोनों अपनी दादी माँ को गोद में उठा लो और आप तीनों एक साथ दर्शन कर पाएंगे। मैं ये व्हीलचेयर लेकर यहीं खड़ा मिलूँगा। फिर दोनों ने मिलकर माँ को उठाया और अपने आप रास्ता बनता चला गया। अगले 5 मिनट में तो वह बालाजी के सामने भाव विभोर खड़े थे। रीना की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्या कहे, क्या मांगे, क्या बोले। 15 मिनट में ही वह लोग दर्शन करके बाहर आ गए। वह व्यक्ति मुस्कुराता हुआ वहीं खड़ा था। रीना ने उसको बार बार प्रणाम किया, कहा कि आप हमारे लिए भगवान बनकर आए हैं। आपके कारण ही हमारे आज दर्शन हो पाए। क्या नाम है आपका? हम जब भी आएंगे आपसे ज़रूर मिलेंगे। आप कहाँ रहते हैं? वह व्यक्ति मुस्कुराया और उसने कहा, मैंने कुछ नहीं किया है, ये सब बालाजी पर आपकी श्रद्धा के कारण हुआ है। मैं यहीं रहता हूँ। आप जब भी आओगे यहीं मिलूँगा। मेरा नाम ईश्वर है। आइए, मैं आपकी दादी के साथ आप लोगों की फ़ोटो खींच देता हूँ। उसने उन तीनों की फ़ोटो खींची। आग्रह करके रीना ने उसकी भी फ़ोटो ली। उसको यकीन ही नहीं हो रहा था कि आधा घंटा पहले जहाँ दर्शनों की कोई संभावना नहीं थी, वहाँ उन लोगों के इतनी अच्छी तरह दर्शन हो गए थे। उस व्यक्ति को धन्यवाद देकर वह चाय नाश्ता करने के लिए आगे बढ़ गए। चाय नाश्ता करने के बाद नीचे जाने से पहले रीना ने फिर उस व्यक्ति से मिलने की इच्छा जाहिर की, जिसके कारण आज उनके दर्शन संभव हो पाए थे। माँ को एक जगह बिठाकर वह दोनों फिर उसी जगह गए जहाँ वह व्यक्ति उन्हें मिला था। वहाँ उन्होंने उसे बहुत ढूंढा, बहुत लोगों से पूछा, पर उसके बारे में कोई नहीं जानता था। लोगों ने कहा, यहाँ ईश्वर नाम का व्यक्ति काम ही नहीं करता है। दोनों अचंभित थे। उन्होंने तुरंत अपना कैमरा निकाला कि वह फ़ोटो दिखाकर उसके बारे में पता करें, पर उसके द्वारा
खींची हुई इन तीनों की फ़ोटो तो आई थी, पर वह फ़ोटो नहीं आई थी जिसमें ईश्वर था। दोनों की आँखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वह समझ गए थे कि वे ईश्वर और कोई नहीं, स्वयं बालाजी ही थे। अभी भी जब भी ऋषि और रीना तिरुपति बालाजी के दर्शनों को जाते हैं तो उनके कानों में ईश्वर के कहे शब्द गूंजने लगते हैं, मैं यहीं रहता हूँ, यहीं मिलूँगा, मेरा नाम ईश्वर है।